शांति। 28 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नवज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय बर्बाद नहीं करना है। हर एक की नवज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत बड़ी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। एक आंख में है परमधाम और दूसरी आंख में है सतयुग। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। आज की मुरली से गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं बाबा ने कहा, कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता शिव का बच्चा। ऊंचे से ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो ये फॉन्ट, बाबा ने कहा, देखो ये फॉन्ट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो है ही, आत्माएं तो है ही परम पिता शिव की संतान। सभी आत्माएं परम पिता शिव की संतान है और सभी परम धाम की रहने वाली थी। लेकिन सृष्टि रंगमंच पर आई, पाठ बजाते बजाते घर को भूल गई। पिता परमात्मा आए तो उनको पहचान भी नहीं पाए। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बाबा कहते हैं, बोलो हमको वह राजयोग सिखलाते, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगत अम्बा भी सुन लेती है। हम हैं बीके। गाया भी जाता कन्या हुआ है जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या हुआ है जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्मों का 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, वह ये दादा है। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह
नहीं। कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा से बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है। सर्व का सदगति दाता नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज था वह देवता ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वर्ण भी बताने पड़े, समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। बाबा ने कहा बोलो इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति से सुनो। बुद्धि को भटकाओ मत। यहाँ बैठ करके सुन रहे हो तो अच्छी तरह से सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते, ना कि बाहुबल से। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या के बल से हम स्वयं को भी बदल देते और सारे विश्व को भी बदलते हैं। हम घर बार नहीं छोड़ते, हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, ये दुनिया ही पतित है। बाबा ने कहा ये दुनिया ही पतित है। बाबा ने कहा पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है। बार बार जलाते रहते रावण मरता ही नहीं है। ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। किसी को ज्ञान सुनाने जाओ तो ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए साथ। बाबा ने कहा ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाबा ने कहा हो तुम भी, पर तुम पहचानते नहीं हो। बाबा कहते तुम पहचानते नहीं और हमने पहचान लिया भगवान को। तो बाबा कहते तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं, सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते, फिर ये है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी बच्चों को समझाया है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है। बाबा ने कहा वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। बाबा ने कहा 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप आकर के बनाते हैं। तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के, तो आने जाने के वेद किसने खोले? शिव बाबा ने आकर। तो कौन बनाते? शिव बाबा। तो बाबा कहते तो ब्राह्मण हैं। बाबा कहते अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं, सच्चे ब्राह्मण तो हमें। राज्य भी हम पाते, फिर ये है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी बच्चों को समझाया है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। बाबा कहते हैं कौन बनाए? बाप बनाते हैं निरंकारी। उनको बाबा ने कहा उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। बाबा कहते अब वही समय है। अब वही समय चल रहा है। बाबा कहते उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है।
पतित दुनिया पतित शरीर में आते। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे, अब वही समय है। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच, वह रहे रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वह आते जरूर है, शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट्स नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। कुमारी के पैर धोते हैं तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र हैं। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी है, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहां से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बाबा कहते बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हम बुद्धि से क्या करते हैं? बेहद का त्याग करते हैं। बुद्धि से सारी दुनिया का हम त्याग करते हैं। बाकी रहते अपने घरवार में ही हैं। घरवार में ही रहना ये व्रत है तुम्हारा। तो बाबा ने कहा बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते। हमारी बुद्धि की रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। ये राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैंपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे, हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं रहेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। पांडव शिव शक्ति सेना की रणवेरी फिर बजती है। तो बाबा ने कहा वो बाप कहते हैं। अब बाप कहते याद से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी बरेंगे। हम पवित्रता का व्रत धारण करेंगे तभी हम लक्ष्मी अथवा नारायण को बर सकते हैं, नहीं तो लक्ष्मी और नारायण को बर नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनेंगे। ना तो परम धाम में बनेंगे और ना ही सूक्ष्म वतन में बनेंगे। हम सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनेंगे। बाबा ने कहा तो बाबा कहते यहाँ ही बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को, बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे बनेंगे। इसलिए कहा जाता आईने में अपने को देखो। कहानी है ना भक्ति मार्ग की कि क्या हुआ था। नारद जी कहाँ गए थे? श्री राम के पास। और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी का आज स्वयंवर होने वाला है। तो वह नारद जी के पास गए, नारायण जी के पास, और कहा कि हे नारायण हमको अपना स्वरूप दे दो, हम लक्ष्मी को वर ले। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो सभा में बैठे और लक्ष्मी बार बार इधर उधर जाए और वो अपना मुंह उसकाए, तो लक्ष्मी गले में माला डाले ही नहीं। वो बड़े हैरान। तो किसी ने उनसे कहा अरे क्यों, क्या करते हो, अपना मुंह तो देखो। तो वह जैसे ही निकले उधर होके देखा पानी में अपना मुंह, उनका मुंह तो बंदर जैसा है। तो फिर भगवान को गाली देने लगे, बहुत श्राप देने लगे। इसी समय का गायन है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। हम ही
अपने कर्मों के कारण भगवान तो हमें नारायण बनाने आया, लक्ष्मी बनाने आया, लेकिन हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हमारे कर्म इतने खोटे हो जाते, श्रेष्ठ कर्म नहीं होते तो क्या करते, दुख उठाते, तो फिर भगवान को गाली देना शुरू कर देते। तो बाबा ने कहा अपना मुंह तो देखो, लक्ष्मी को नारायण को भरने के लायक हो, तो लक्ष्मी को भरने लायक बने हो, पूरा नष्टो मुआ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को भर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। श्री बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता, जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाए, और पावन दुनिया में आए तो फिर क्या करें, पावन दुनिया में थोड़ी ना पावन बनाएंगे। तो बाबा ने कहा पावन बनाकर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। एक आंख में परम धाम, अपने तो दो ही ठिकाने हैं, बैकुंठ दुनिया निराकारी। फिर अपने कितने ठिकाने, दो ठिकाने हैं, या तो सतयुग या फिर परम धाम। तो बाबा ने कहा एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते वानप्रस्थ अवस्था, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, हरेक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना, ये है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंत मति सुगति हो जाती है। यह सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच में राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनाते हुए बैठ कर सुनो। गांव में जाओ, बहुत सारे गांव ऐसे, तो बाबा ने कहा क्या करो, बोलो हम सुनाते, आप बैठ करके सुनो। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते सबकी भीड़ इकट्ठी कर लेनी चाहिए और फिर सबको बैठ करके सुनाना चाहिए। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रभाव टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि का राज, सृष्टि चक्र का राज बतलाते। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तबाही होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहाँ तो नहीं देखता, यहाँ बाबा भी देखते हैं। कौन सामने सुनकर झूमते, ये ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाएं। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कराते हैं, ज्ञान सुनते समय मुस्कराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा नब्ज देखने को भी, बाबा ने कहा नब्ज देखने की भी क्या चाहिए, समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बी के जादू न लगा दे। शुरू में ज्ञान चला तो सिंधी लोग क्या समझते थे, कहीं बी के जादू न लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं है। शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हमसों का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रोंग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास, माया तो 5 विकार है। हम ब्रह्म को मानते हैं। अब बाबा ने कहा अब ब्रह्म तो महतत्व है, जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते कि हम ब्रह्म हैं। बाबा ने कहा बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पीस स्थापन करते तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो,
वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते उतनी फिर बाप से लेते भी है। जो जितना भगवान के कार्य में तन मन धन समर्पित करते उतना लेते भी है। पहले इसने प्राइज दिया, चलते राह फंसा ब्राह्मणता शिव ने इनमें प्रवेश किया। शिव बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते, बल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। बाबा ने कहा ईश्वर आपने चाहे किसी को दान किया, चाहे सन्यासियों को किया, चाहे गरीबों को किया, पर दाता विदाता वरदाता शिव बाबा तो दिए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि उनके नाम लेकर के किया ना। तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो दाता है। बाबा कहते वो तो देते हैं ना, कहते सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं, फिर कोई मरता है तो रोते क्यों? परंतु ना वह लेते हैं ना वह देते हैं। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते, फिर कोई मर जाता तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया उसने ही लिया तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। तो बाबा कहते तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ भी है नहीं। बाबा कहते कन्याओं के पास तो कुछ भी है नहीं। यदि उनको माँ बाप देते तो फिर शिव बाबा को दे सकती है। कन्याओं को माँ बाप देते हैं तो वह शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। मम्मा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या किया? अपना तन मन बाप के कार्य में लगा के हजारों लाखों का धन सफल कराया। तो बाबा ने कहा तन मन धन से सेवा कर रही हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे जाएंगे? जब तक बाप के पास बच्चा जन्म न ले तो उसे ससुर घर कैसे भेजा जा सकता है? तो बाबा ने कहा जब तक बाप के पास जन्म नहीं लिया, परम धाम में नहीं जाएंगे, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। तो पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। ये है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना। क्या तो बाबा कहते पूरा नष्टो मोहा बनना है। नंबर 2, बुद्धि योग से बेअद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना यह सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है ना, चाहे वो सोने का पिंजड़ा है और चाहे वो लोहे का पिंजड़ा है। तो बाबा ने कहा बंधन तो बंधन है ना, बंधन रावण के तोड़े वो वीर हम बनेंगे। तो बाबा ने कहा
बंधन तो बंधन है, इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाटधारी बनो। आज की मुरली से स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, एकाग्र करेंगे, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से चारों तरफ से हटा देंगे और अपने आप को देखेंगे दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा सुख शांति से भरपूर हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ क्योंकि मैं सुख के सागर प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली हूँ। सृष्टि रंग मंच पर मैं पाठ बजाने आई थी। मैंने सतयुग की शुरुआत से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे मैं कलयुग के अंत संगम युग पर आ गई। अब मुझे स्मृति आई है, मैं परम धाम की रहवासी हूँ। अब मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर। अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने शिव बाबा की सन्मुख हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं और मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। मुझ में सर्व शक्तियाँ समा रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंग पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।